हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा राजवंशों के संस्थापक और उनके अंतिम सम्राट कौन कौन थे। यानी कौन कौन से राजवंश के उनके कौन कौन क्या उनके संस्थापक का क्या नाम था और उनके अंतिम सम्राट कौन कौन थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, एक हार से एक हार से कोई फ़कीर नहीं, एक हार से कोई फ़कीर और एक हार से कोई सिकंदर नहीं बनता। यानी एक हार से कोई फ़कीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो यह आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही शानदार, जानदार और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का टॉपिक राजवंशों के संस्थापक और उनके अंतिम सम्राट कौन कौन थे, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म या उग्रसेन। यानी नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म या उग्रसेन। इनका अंतिम शासक कौन थे? वो थे धनानंद थे अंतिम शासक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ। यानी मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ। नेक्स्ट है हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। यानी चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक थे। और गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे स्कंदगुप्त था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। यानी पुष्यमित्र का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और उसका अंतिम शासक था देवभूमि। यानी अंतिम शासक जो था देवभूमि था अंतिम शासक। नेक्स्ट है सातवाहन वंश। सातवाहन के संस्थापक थे यानी सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुख। यानी सातवाहन वंश जो था उसके संस्थापक थे शिमुख थे। और इसका अंतिम शासक कौन था? यज्ञ सातकर्णी। यानी सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था यज्ञ सातकर्णी था। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक, यानी वातापी का जो चालुक्य वंश था उसके संस्थापक थे पुलकेशन प्रथम। यानी वातापी के जो चालुक्य वंश के संस्थापक थे वो थे पुलकेशन प्रथम। और इसके अंतिम शासक कौन थे? कीर्तिवर्मन चालुक्य। यानी वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन चालुक्य। नेक्स्ट है हमारा चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। और इसका अंतिम शासक कौन था? अथिराजेंद्र। यानी इसके जो चोल वंश के अंतिम संस्थापक थे वो थे अथिराजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे दंती दुर्ग। यानी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। और इनके जो अंतिम शासक थे यानी राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे इंद्र चतुर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे? इंद्र चतुर्थ। नेक्स्ट है सोलंकी वंश। यानी सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे मूलराज प्रथम। यानी सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज प्रथम। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का अंतिम शासक था मुइजुद्दीन कैकाबाद। यानी मुइजुद्दीन कैकाबाद। यानी गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था मुइजुद्दीन कैकाबाद। नेक्स्ट हमारा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन। और अंतिम शासक कौन था? खुसरो खान था खिलजी वंश का संस्थापक। यानी खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो था खुसरो खान। तुगलक वंश। नेक्स्ट है तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। यानी तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। और इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। यानी तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। यानी लोधी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं बहलोल लोधी। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? वो है इब्राहिम लोधी। यानी लोधी वंश का जो अंतिम शासक है वो है इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर। यानी मुगल वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं बाबर। और इसके अंतिम शासक हैं मुगल वंश के वो हैं बहादुर शाह द्वितीय। यानी मुगल वंश के जो अंतिम शासक हैं वो हैं बहादुर शाह द्वितीय। तो नेक्स्ट है हमारा, अब इसी में हमने एक टॉपिक जोड़ दिया है, इसमें महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके लेखक। यानी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं पुस्तकें, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी गोदान जो पुस्तक है वो किसकी है? गोदान पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद्र की। मालगुडी डेज ये है आर के नारायण की पुस्तक है। यानी मालगुडी डेज जो है आर के नारायण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि।
इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, यानी इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मेगास्थनीज। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहड़, यानी राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो हैं कलहड़। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? यो है शोभा डे, यानी स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे। आईन अकबरी ये किसकी है? आईन अकबरी जो पुस्तक है वो है अबुल फजल की है, आईन अकबरी। डिवाइन लाइफ पुस्तक किसकी है? वो है शिवानंद की। इटरनल इंडिया किसकी है? यह इटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की, यानी इटरनल इंडिया जो है इंदिरा गांधी की है। माई ट्रुथ यानी माई ट्रुथ है वो है इंदिरा गांधी की। इटरनल इंडिया और माई ट्रुथ ये दोनों इंदिरा गांधी की हैं। मिलिंद पनो यानी मिलिंद पनो जो है वो है नागसेन की, मिलिंद पनो जो है वो है नागसेन की पुस्तक है। शाहनामा, शाहनामा को किसने लिखा है? यानी शाहनामा जो पुस्तक है उसको फिरदौसी ने लिखा है, शाहनामा पुस्तक को फिरदौसी ने लिखा है। नेक्स्ट है बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक हैं अकबर हैं, यानी बाबरनामा के लेखक बाबर है ना कि अकबर, यानी बाबरनामा के लेखक हैं बाबर। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, यानी अर्थशास्त्र किसने लिखा है? वो लिखा है चाणक्य ने। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम, यानी हुमायूं नामा के जो लेखक हैं गुलबदन बेगम हैं। विनय पत्रिका के लेखक हैं तुलसीदास, यानी विनय पत्रिका के लेखक कौन हैं? वो हैं तुलसीदास। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम, यानी हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। विनय पत्रिका के लेखक हैं तुलसीदास। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, यानी गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव हैं। बुद्ध चरितम के लेखक हैं, यानी बुद्ध चरितम पुस्तक है उसके लेखक हैं अश्व घोष। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? ये है महात्मा गांधी की पुस्तक है यंग इंडिया। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है अकबरनामा। काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं राजशेखर, काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं राजशेखर। हर्षचरित्र, यानी हर्षचरित है बाणभट्ट की पुस्तक है, यानी हर्षचरित। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। मेघदूत है कालिदास की है मेघदूत। मुद्रा राक्षस है किसकी है? विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। हितोपदेश किसकी है? नारायण पंडित की है हितोपदेश। अंधाविश्वास है सगारिका घोष की, अंधाविश्वास जो है वह सगारिका घोष की है। गाइड पुस्तक है आर के नारायण की, यानी गाइड जो पुस्तक है हमारी आर के नारायण की है गाइड पुस्तक। नेक्स्ट है हमारा अ बॉय, यानी गाइड किसकी है? आर के नारायण की। अ बॉय किसकी है? यह है विक्रम सेठ की, यानी अ बॉय पुस्तक किसकी है? यह है विक्रम सेठ की। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? यह है अरविंदो घोष की, यानी लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है वो अरविंद घोष की है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर से क्वेश्चन। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज हमने इसमें दो एक साथ ज्वाइन कर दिए, यानी 2 चैप्टर, यानी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और उनके लेखक, और यहाँ ये प्रमुख राजवंश हैं और इनके कौन कौन से शासक थे और इनके अंतिम शासक कौन कौन हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली ऐसी वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और समय से आपकी तैयारी में बहुत ईजी तरीके से आपकी तैयारी में। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।